आज ऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। वो आपका टॉपिक है आज का SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानकारी लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स व्हाट। जब हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन यानी इसका अर्थ होता है टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को हटाना। अगर हम किसी चीज़ को हटा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें से हम एक H को रिप्लेस कर दिए, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय अनदर एटम और ग्रुप। जब किसी एटम या ग्रुप को हटाकर कोई दूसरा एटम या ग्रुप उसका जगह ले ले तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब रिएजेंट के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकता है। इसमें से इस क्लास में आप लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली वर्ड बना है न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर होता है, यानी सिंपली कह सकते हैं कि द केमिकल स्पीसीज विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड पॉजिटिव सेंटर इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, कारण क्या होता है इसका सिंपल सा समझने का है कि क्लोरीन जो होता है कार्बन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रांगली टुवर्ड इटसेल्फ। क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बनता है और यहाँ पे नेगेटिव सेंटर बनता है। और हम लोग दिमाग में रखते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसमें कार्बन की बॉन्ड की संख्या 4 से अधिक है। अगर बना रहे हैं तो उसका अर्थ है वो आंसर गलत है। तो हमको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को मेंटेन करके रखना है। तो इसका अर्थ है कि अगर हम इस पर OH जोड़ेंगे तो क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। यानी कि ये सिंपल सा एक केस है सब्स्टिट्यूशन का जिसमें OH जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, यानी OH इज़ रिप्लेसिंग क्लोरीन। क्योंकि OH माइनस जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम डिफाइन सिंपली टर्म में कह सकते हैं कि द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन brought about by a nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। या nucleophilic substitution reaction involves displacement of weaker nucleophile by a stronger nucleophile। यानी कि जब weaker nucleophile को stronger nucleophile displace करता है तो उसको हम लोग कहते हैं nucleophilic substitution reaction। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं SN1। SN1 यहाँ पे हर एक टर्म का अर्थ है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। यानी ओवरऑल क्या है तो ये है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं इसको। लिखा जाए तो ये क्या है, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इज इंडिपेंडेंट of the concentration of nucleophile। यानी इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखिए तो रेट हम लिख सकते हैं K सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पावर 1 न्यूक्लियोफिलिक पे पावर 0। यहाँ पे जब हम पावर डाल दें इसको हम ऑर्डर कहते हैं, यानी कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि SN1
क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, और ये ज़ीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। इसका अर्थ है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सबस्ट्रेट तो इन्वॉल्व होगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऑर्डर क्या होता है? ये होता है पावर या एक्सपोनेंट इन विच concentration terms of reactant is raised। ये हो गया आपका। अब इसके मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, मैकेनिज्म क्या होता है। इसके मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस का अर्थ होगा कि इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व है। स्टेप वन जो होता है वो होता है हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड to form carbocation as intermediate। ये आपका स्टेप वन। स्टेप टू होता है अटैक ऑफ nucleophile on positively charged carbon atom। ये इस पे अटैक करेगा और बनाएगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये आपका स्लो और रिवर्सिबल स्टेप है, यानी स्टेप वन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। तो ये दो स्टेप याद रखना है। पहले स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट बनता है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। ये दो स्टेप याद रखेंगे। अब इसमें से हमको देखना है कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि स्टेप वन इज स्लो, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो आपका स्टेप वन इज स्लो एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग और रेट कंट्रोलिंग स्टेप, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग या रेट कंट्रोल। याद रखिए केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। तो स्टेप वन आपका रेट कंट्रोलिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एल्काइल हैलाइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं मौजूद रहता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये के सबस्ट्रेट पे पावर 1 हो गया और न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0 हो गया। या अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में देखें तो ये हो गया के एल्काइल हैलाइड पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0। यानी कि अगर हम इसके कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट डबल हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल या ट्रिपल करने पे रेट पे कोई असर नहीं होता है। तो इस तरीके से इस क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि कार्बोकेटायन जो कि SN1 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।